बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ। नज़र रुख करते हैं खबरों का। ऑन न्यूज़ पर वाल्टन बोर्ड के ड्राइवर राना नसीर के करप्शन की खबरें चलने का मामला। राना नसीर के कारखास ने खबरें रोकने के लिए चैनल के रिपोर्टर को धमकियाँ देना शुरू कर दी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड से करप्शन पर निकाले गए ड्राइवर राना नसीर ने वाल्टन बोर्ड में आते ही करप्शन का बाजार गर्म कर दिया। इसकी करप्शन और मैट्रिक की जाली सनद के बारे में और न्यूज पर खबर नशर हुई तो राना नसीर गुस्से में आ गया और रिपोर्टर को धमकियां देना शुरू कर दी। वाज़ेह है कि राना नसीर, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड में दूसरे स्केल में बतौर ड्राइवर भर्ती हुआ, बाद में मैट्रिक की जाली सनद देकर 9 स्केल हासिल कर लिया। खबर चलने के बाद भी कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई या एक्शन नहीं लिया गया, जबकि राना नसीर, जिसको अभी तक किसी भी ओहदे का चार्ज नहीं मिला, मगर खुद को कभी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और कभी बिल्डिंग इंस्पेक्टर बताकर गैर कानूनी तामीरात से पैसे वसूल कर रहा है। जी खबर शामिल करते हैं सूबाई दारकूमत लाहौर से, जहां ख़ियाबान कायद हाउसिंग सोसाइटी की मरकज़ी जामिया मस्जिद में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कमारी ज़िम्मेदारी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें मोहतरम डॉक्टर तारक कदीर ने बदल गुफ्तगू की। इस मौके पर NC 155 जमात इस्लामी के सदर राव मोहम्मद इकबाल नासर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल आज़ाद भी मौजूद थे। इसके अलावा इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ऑन न्यूज़ के इंचार्ज क्राइम सेल चौधरी मोहम्मद अरशद, मोहम्मद नदीम, मलिक अली रज़ा और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। प्रोग्राम के आहर में तमाम दोस्तों को खाना भी दिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपां की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नायब सदर प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद ने साला चौक बहावलपुर में इस्लाम मुतासरीन के कैंपों का दौरा किया और मुतासरा खानदानों में खाना तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग के रजाकार मुल्क भर में हिदमत हलक का काम कर रहे हैं, जो नहायत काबिल तहसीन है। हुकूमत को चाहिए कि 2025 के सैलाब की जामिया रिपोर्ट और तज्जिया तैयार करे, ताकि आइंदा बरस अगर ऐसी सूरत हाल पेश आए तो पहले से मौसर हिकमत अमली अख्तियार की जा सके। पानी को ज़हीरा करने और सैलाबी गुजरगाहों पर मनसूबाबंदी के जरिए ये नेमत कौम के लिए फ़ायदे का बायस बने, ना कि नुकसान का। इस मौके पर दिगर रहनुमाओं ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हाफिज इमरान लियाकत भट्टी, सदर जनूबी पंजाब मरकजी मुस्लिम लीग ने कहा, मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरा अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनकी बहाली तक कोशिशें जारी रहेंगी। शेख मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ फाजल मदीना यूनिवर्सिटी ने कहा, हिदमत खलक की असल सियासत है, सलाम मुतासरीन की मदद करना हमारा दीनी और हलाकी फरीज़ा है। राना सैफुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग ने कहा, हम अपने कारकुनान के साथ मिलकर रिलीफ सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करेंगे ताकि मुतासरीन की मुश्किलात कम हो। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पार्टी अपने कारकुनान और रज़ाकारों के साथ भरपूर अंदाज में सलाम मुतासरीन की खिदमत जारी रखेगी। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपां की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर महकमा सोशल वेलफेयर बहावलपुर की जानब से रशीदिया ऑडिटोरियम में खसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और दीगर इमदादी आलात की तकसीम के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली सादिया बिलाल ने बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर नासर शहजाद डोगर, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद अजीज़, महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान और दीगर मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदगान, सियासी समाजी शख्सियात और मौजूद शहरों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। तकरीब के दौरान वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सहेल शौकत भट्ट की खसूसी हदायत पर 54 व्हील चेयर्स, 10 अदर ट्राईसाइकिल और एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में 52 दीगर आलात खसूसी अफराद में तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली सादिया बिलाल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नासर शहजाद डोगर ने खसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और दीगर आलात तकसीम किए। मेंबर सूबाई असम्बली सादिया बिलाल ने बहैसियत मेहमान खसूसी खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब खसूसी अफराद की फलाह बहबूद को अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इन सहूलियात की फराहमी से न सिर्फ खसूसी अफराद की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी, बल्कि इनके एतमाद और खुद एतमादी में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा, व्हील चेयर्स की फराहमी हुकूमत के इसी विजन का तसलसल है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नासर शहजाद डोगर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया खसूसी अफराद की बहाली, तालीम, सेहत और आमदोरफ्त से मुतल्लक सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मेंबर सूबाई असम्बली सादिया बिलाल ने महकमा सोशल वेलफेयर की काविशों को सराहते हुए कहा, इस इदारे ने हमेशा खसूसी अफराद की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम किए हैं। तकरीब के अख्ताम पर व्हील चेयर्स और दीगर सहूलियात हासिल करने वाले मुस्तफ़ीदीन ने हुकूमत पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सोशल वेलफेयर का शुक्रिया अदा करते हुए इस इक़दाम को सराहा।
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने हालिया सैलाब के बायस मुतासर होने वाले इलाकों में कायम फ्लड रिलीफ कैंप बाकरपुर का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन में राशन, बैग्स, कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया के साथ साथ तोहफ़ भी तकसीम किए। इमदादी सामान की तकसीम का मकसद मुतासरा ख़ानदानों को फौरी रिलीफ फराहम करना और उनके दुख दर्द में बराबर का शरीक होना था। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी खलील अहमद भी इनके हमरा मौजूद थे। शाहदरा इस्लाम मेडिकल कॉलेज की टीम ने भी कैंप में मौजूद मुतासरीन की इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की है और बीमारियों से बचाव के हवाले से आगाही फराहम की। डिप्टी कमिश्नर ने कैंप के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और रिलीफ सरगर्मियों का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका हकाम को हदायत की है कि मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया हर मुमकिन इक़दाम कर रही है ताकि सैलाब ज़दगान को रिलीफ और इमदाद का अमल जल्द मुकम्मल किया जा सके। डॉक्टर फरहान फारूक ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया मुतासरा इलाकों में मुसलसल निगरानी कर रही है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा हिदमत हलक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बहावलपुर की जानब से सैलाब मुतासरीन के लिए कायम की गई हेमा बस्ती का आज चेयरमैन मुस्लिम मेडिकल मिशन पाकिस्तान डॉक्टर नासिर हमदानी ने खसूसी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हेमा बस्ती में जारी मेडिकल कैंप का जायज़ा लिया और मौके पर मौजूद मरीजों का खुद चेकअप किया। डॉक्टर नासिर हमदानी ने तिब्बी अमले की मेहनत, अद्वियात की फराहमी और 24 घंटे जारी मुफ्त इलाज की सहूलत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी इमदाद पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है और मरकज़ी मुस्लिम लीग की ये काविश लायक तहसीन है। हम अपने वसाइल से बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने हेमा बस्ती में मौजूद दीगर सहूलियात जैसे 3 वक्त का खाना, पका पकाया खाना, साफ़ पानी, राशन और जानवरों के लिए चारे की फराहमी को सराहा और टीम की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बहावलपुर आजमाइश की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है और मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औरत की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर बकर चौधरी मोहम्मद अशरफ की खसूसी हदायत पर महकमा सेहत और महकमा एजुकेशन के इश्तराक से खसूसी वैक्सीनेशन आगाही मुहिम के सिलसिले में एक सेमिनार का इनाकाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर विमेन बकर निगत जमील की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बॉयज़ में मुनक़द हुआ। सेमिनार में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो चुका है जिसका मकसद नौउम्र बच्चियों को मुहलिक मर्ज सर्वाइकल कैंसर से महफूज बनाना है। मुहिम के तहत 9 से 14 साल तक की तमाम बच्चियों को HPV वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। DEO विमेन निगत जमील ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक खतरनाक मर्ज है लेकिन खुशाइंद बात यह है कि इससे बचाव मुमकिन है। हुकूमत पंजाब ने बच्चियों के बेहतर और महफूज मुस्तकबिल के लिए महफूज इक़दाम उठाए हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खसूसी अफराद में 54 व्हील चेयर, 10 ट्राई साइकिल और दीगर इमदादी आलात की तकसीम। महकमा समाजी बहबूद बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनकाद। रुकन सूबाई असम्बली सादिया बिलाल की तकरीब में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर महकमा सोशल वेलफेयर बहावलपुर की जानब से रशीदिया ऑडिटोरियम में खसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और दीगर इमदादी आलात की तकसीम के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब के दौरान वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की खसूसी हदायत पर 54 व्हील चेयर्स, 10 ट्राई साइकिल और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मावन दीगर आलात खसूसी अफराद में तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली सादिया बिलाल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने खसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और दीगर आलात तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक का फ्लड रिलीफ कैंप बाकरपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान और तोहफ़ तकसीम। शाहदरा इस्लाम मेडिकल कॉलेज की टीम ने मुतासरीन सैलाब को तिब्बी इमदाद के हवाले से आगाही फराहम की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने हालिया सैलाब के बायस मुतासरा इलाकों में कायम फ्लड रिलीफ कैंप बाकरपुर का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन में राशन, बैग, कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया के साथ तोहफ़ भी तकसीम किए। इमदादी सामान की तकसीम का मकसद मुतासरा ख़ानदानों को फौरी रिलीफ फराहम करना, इनके दुख दर्द में बराबर का शरीक होना था। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी खलील अहमद भी इनके हमरा मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अपेक्स कॉलेज बसीरपुर तालीमी मैदान में नई तारीख रकम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपेक्स कॉलेज बसीरपुर ने एक और शानदार कामयाबी अपने नाम कर ली। इदारे के होनहार तालिब इल्म शफीक अहमद ने इंटरमीडिएट इम्तहान 2025 में 1077 नंबर हासिल करके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल में आर्ट्स ग्रुप की पहली पोजीशन अपने नाम की। ये कामयाबी न सिर्फ बसीरपुर की धरती के लिए एक गैर मामूली एजाज़ है, बल्कि अपेक्स कॉलेज की आला मेयारी तालीम और बेहतरीन तदरीसी निज़ाम की भी रोशन दलील है। मज़ीद बरा इदारे में 85% ओवरऑल पासिंग रेशो के साथ तहसील दीपालपुर में पहली पोजीशन और साहिवाल डिवीज़न भर में नुमाया बरतरी हासिल करके अपनी इल्मी फोकियत को साबित किया। ये एजाज़ डिविजनल पब्लिक स्कूल साहिवाल में मुनक़दा एक पुरवकार तकरीब में प्रिंसिपल डॉक्टर राना तारिक महमूद, पोजीशन होल्डर तालिब इल्म शफीक अहमद और इनके वालिद ग्रामी ने कमिश्नर साहिवाल से वसूल किया। पसे पर्दा मेहनत इस शानदार कामयाबी में डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर महजेब साजिद साहिबा, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अहमद माहिर और अपेक्स कॉलेज बसीरपुर की मेहनती तदरीसी और इंतज़ामी टीम की शबाना रोज़ काविशें शामिल हैं, जिन्होंने तलबा को बेहतरीन रहनुमाई, तलीमी मावनत और अहलाकी तरक्की फराहम की। प्रिंसिपल डॉक्टर राना तारिक महमूद का खसूसी इंटरव्यू कामयाबी के मौका पर गुफ्तगू करते हुए अपेक्स कॉलेज बसीरपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर राना तारिक महमूद ने कहा, यह सिर्फ एक तालिब इल्म या एक इदारे की कामयाबी नहीं, बल्कि पूरे बसीरपुर के लिए फ़ख्र का लम्हा है। शफीक अहमद ने जिस मेहनत, लगन और अज़म से ये कामयाबी हासिल की है, वो हमारे तलबा के लिए एक रोशन मिसाल है। अपेक्स कॉलेज का मिशन हमेशा यही रहा है, हम नौजवान नस्ल को मेयारी तालीम के साथ साथ किरदार साजी और अखलाकी तरबियत भी फराहम करें। ठट्ठा दरियाई सिंध में 3 लाख क्यूसिक पानी। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरो का मुमकिना मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा। ठट्ठा से ऑन टीवी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज़ समो की रिपोर्ट शामिल करते हैं। ठट्ठा में कोटरी के मुकाम पर दरियाई सिंध में 3 लाख क्यूसिक पानी का बहाव पहुँचने के बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास सोमरो ने असिस्टेंट कमिश्नर शाकर फहीम और दीगर अफसरान के हमरा मुमकिना मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन और देहातियों से मुलाकात की, इन्हें बर वक्त इन्हला, शराब से बचाव और हिफाजती इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, रेस्क्यू टीमें तैयार हैं और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तारीख इक़दाम किए जा रहे हैं। मंडी सादतगंज निजी कॉलेज के तलबा की इंटरमीडिएट में शानदार कारकर्दगी पर तलबा की रैली में कॉलेज के उस्ताद और प्रिंसिपल भी शामिल। मंडी सादतगंज इंटरमीडिएट के इम्तहानात में डिवीज़न बहावलपुर में शानदार कारकर्दगी पर तलबा की रैली मिंजनाबाद से होते हुए मंडी सादतगंज पहुंची, जहां अंजुमन आरतियां के रहनुमा साबिक सदर मियाँ इकबाल जोया और मजदूर यूनियन के सदर मियाँ तैयब वनीस की जानिब से तलबा को शानदार खराज तहसीन पेश किया। उस्ताज़ा को माला पहनाई और मिठाई तकसीम की गई। डिस्ट्रिक्ट रोड पर जंगीर अली आबरू गोड की आदलपुर के नवाही गांव साले महर के अवामी दफ्तर में अकबर अली ख़ान महर की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। वली अहद की मदीना मुनव्वरा आमद के मौका पर सालाना महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में सिंध के नामवर आलिम दीन मौलाना हबीबुल्लाह सिकंदरी, मुफ्ती असलम रज़ा सिकंदरी, मौलाना मोहम्मद आबद कादरी, मौलाना मोहम्मद सचल अंडर, कारी मोहम्मद इस्माइल और दीगर उलमा इकराम और नातख़्वां उस्ताद मोहम्मद अजीम नाज़मी, गुलाम नबी सोमरो, नवाज़न महर, गुलाम फरीद चाचड़, आलम इस्लाम के दोनों रहनुमाओं ने शिरकत की। इनका ख़ानदान मिलाद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम में मियाँ आबद हुसैन अंडर मुमताज़ खान महर, सुल्तान खान महर, मियाँ मोहम्मद ज़मान अंडर, शाहिद खान महर, शमन खान महर, एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल महर, एडवोकेट सनाउल्लाह महर, एडवोकेट अब्दुल कादर महर, अब्दुल सत्तार जान महर, एडवोकेट अब्दुल मजीद और दीगर ने शिरकत की, जिसमें काजी उस्ताद आशिक महर, फ़कीर गुलाम जाफ़र महर, गुलाम शबीर महर, एहसान महर, नज़ीर अहमद महर समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए मौलाना हबीबुल्लाह सिकंदरी ने कहा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए बाइस रहमत है। ये पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बन चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बन चुके हैं, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर दुरूद व सलाम के बाद अवामी दफ्तर में मेज़बान अकबर अली महर की जन्म से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सिंध के तोहफ़े तोहफ़ भी तकसीम किए गया। हर में मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई।
मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव हेड फकीरियां घर में गैस सिलेंडर फटने से 3 अफराद जाँ बाक हो गए जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाका घर में खाना पकाने के दौरान पेश आया। जाँ बाक अफराद में 50 साला जुल्फ़कार, 45 साला कोसर और 25 साला नाइमा शामिल हैं। सिलेंडर धमाके में जाँ बाक 3 अफराद का ताल्लुक एक ख़ानदान से था। जाँ बाक अफराद में मियाँ, बीवी और बेटी शामिल जबकि 22 जख्मी हो गया। चलते हैं सखर की तरफ, खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबरू के मुताबिक सखर वर्ल्ड लाइफ अमले की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों परिंदे बरामद। गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस वाले परिंदों के खरीद और फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। सखर के विक्टोरिया मार्केट में कार्रवाई करते सैकड़ों की तादाद में परिंदे तहवील में ले लिए गए हैं। डिप्टी कंजर्वेटर अदनान हामिद खान, जिसमें काले और ईरानी बटेरे, तितर, मोर, चकोर समेत शामिल हैं। हरे हरे तोते, गैर मुल्की परिंदे और जंगली कबूतर समेत दिगर बरामद। सखर बार बार लाइसेंस बनाने के लिए नोटिस भेजने के बावजूद लाइसेंस नहीं बना रहे। डिप्टी कंजर्वेटर अदनान हामिद खान, कानून तरीके से जिस परिंदों का लाइसेंस बनेगा वो लाइसेंस बनाने के बाद वापस दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। ज़िला सबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक टिकट होल्डर PP 15 पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर दौरान खान खोसा और मीर अजहार खान खोसा ने डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट सबतपुर प्रेस क्लब के सदर जमल बलोच से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए यकीन दहानी करवाई है। जमल बलोच, खुरान खान जखरानी, मुश्ताक अजीज़ खोसा पर ज़िला इंतज़ामिया की जानब से झूठी FIR की गई हैं। हम सहत अल्फाजों से पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी को मुकम्मल हर किस्म की हमायत करूँगी क्योंकि ज़िला सबतपुर सहाफ़ियों के साथ ज़िला इंतज़ामिया ने नजायज़ झूठी FIR दर्ज करवाई है। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए सहाफ़ी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद के इलाके सुखेगई के मोहल्ला फ़रूक आज़म रेलवे लाइन के करीब प्राइवेट अकेडमी के कमरे की छत गिरने से 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद अब्दुल रज़ाक, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटियाँ जवाद हुसैन मलक और दीगर अफसरान मौके पर पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर ने जाए वक़्वा पर पहुँच कर छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े का और रेस्क्यू 1112 की इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात की और वाक़े पर दिली अफसोस और सदमे का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इंतहाई दुख और अफसोस के इन लम्हात में ज़िला इंतज़ामिया मुतासरा ख़ानदान के साथ है और वाक़े की हर लिहाज से मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ाबाद पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से DC हाफिज़ाबाद को सराब ज़दगान की बेहतरीन इमदादी कार्रवाइयों पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ाबाद के वफ़द की तरफ से DCO हाफिज़ाबाद अब्दुल रज़ाक को सराब ज़दगान को इमदादी कार्रवाइयों पर आला किरदार अदा करने पर गुलदस्ता पेश किया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकज़ी चेयरमैन हाफिज़ ताहर महमूद अशरफी का वतन अजीज़ में इस्तेहकाम और अमन पॉलिसी को भी सराहा गया। वफ़द में शामिल मेंबर अमन कमेटी, सदर पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ाबाद मौलाना शबीर अहमद खटियाना, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौलाना अमजद अली, सरपरस्त आला राना खालिद महमूद, मियाँ रियाज अहमद थे। खबर शामिल करते हैं हाफिज़ाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सुखेगई मंडी हाफिज़ाबाद के मोहल्ला फ़रूक आज़म में घर की छत गिरने का रमनाक वाक़या, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बाक। हाफिज़ाबाद सुखेगई मंडी के मोहल्ला फ़रूक आज़म में घर की छत गिरने से अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहाँ माँ और बेटा बच्चों को अकेडमिक औकात में ट्यूशन पढ़ा रहे थे कि अचानक छत ज़मीन बोस हो गई। हादसे के नतीजे में माँ, बेटा और ट्यूशन पढ़ने आने वाले 5 बच्चे जाँ बाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज़ाबाद आतिफ नज़ीर फौरी मौके पर पहुंचे और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। उन्होंने रेस्क्यू इदारों को हिदायत दी है कि मलबे हटाने और ज़ख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। DPO हाफिज़ाबाद ने इस दिलहराज सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और जाँ बाक होने वाले अफराद के अहलिहाना से हमदर्दी ताज़ियत की। डहर की से खबर शामिल करते हैं। एक तरफ मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं तो दूसरी जानब डहर की इंतज़ामिया की अदम तवज्जी और मुबैना गफलत के बायस मुनाफा और ज़हीरानदोज़ सरगर्म हो चुके हैं। अशिया खुर्दनोश के साथ फल, सब्जियाँ और आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जिससे डहरकी के शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरो से। जी अली रज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई को कम करने के दावे अब ख्वाब बनते जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है तो दूसरे जानिब डहरकी में
हुकूमत की आदम तवज्जो और जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद डेयरी में मुनाफा खोर भी सरगर्म हो गए हैं। अशिया खोर दोनों इसकी कीमतों के साथ फल सब्जियों के रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। रही कसर मुनाफा खोरों ने आटे की कीमत में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। 2300 रुपये मन वाला आटे का थैला अब 4800 में फरोख्त होने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी में, हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाई, क्या कहोगे आप महंगाई? मेहरबानी सर, मैं ये कहता हूँ कि 120 रुपये आटा मिल रहा है, 4800 रुपया मन, और जो टमाटर है वो 250 रुपया किलो मिल रहा है, जो 60 रुपये 70 रुपये किलो मिलता था। और अवाम की चेल चिबी कर दी है इस हुकूमत ने। दावादार कहते हैं कि भाई हम अवाम को सहूलत दे रहा है, इधर तो कोई सहूलत नहीं है, इधर लूट मार के सिस्टम जारी है। हम कहते हैं हुकूमत को तो बाबा ये सब्जियों में आटों में कीमतें कम की जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेहरबानी। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो है ना 500 से 700 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं उसमें से न घी ले सकते हैं न चीनी ले सकते हैं। रही कसर मुनाफाखोरों ने आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा करके हमारी कमर तोड़ दी है। इन्होंने हुकूमत वक्त और जिला इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों को जो है ना काबू पाया जाए ताकि गरीब भी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामों के जरगोना खालिद सईद की हदायत पर नायब तहसीलदार हफीजुर रहमान ने मार्केट में प्राइस चेकिंग की। इस दौरान दुकानदारों को हदायत की गई कि सरकारी नरहनामा नुमाया जगह पर अवेज़ा करें और अशे हुर्दनोश मुकर्ररा नरहों पर फ़रोख्त करें। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। साहिल हावर इस्लाम की वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील। हावर इस्लाम ने मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा, मेयर साहब 12 साल से गोरमे बेकरी शेखुपुरा ब्रांच में बतौर मैनेजर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। मैंने जब अपने पुराने वाजबात 13 से 14 लाख रुपए बनते हैं, मेरे मांगने पर एक झूठी FIR थाना ए डिवीज़न शेखुपुरा में करवाई हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा से। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक जिसमें मैंने अपनी ज़मानत करवाई हुई है, लेकिन गोरमे का मालिक बास शख्स है। इसने मुकामी पुलिस के साथ साजबाज होकर गैर कानूनी तौर पर मेरे वालिद को गवाह किया हुआ है और मेरे घर में कीमती सामान को भी तोड़ फोड़ कर दिया है और चंद ज़रूरी घरेलू सामान चोरी करके भी ले गए हैं। मैंने अपने बेगुनाही साबित करने की बाबत अदालत हजूर से रजू किया हुआ है, मगर मुकामी पुलिस मालिक गोरमे बेकरी के कहने पर मुझे संगीन नताइज भुगतने और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां दे रही है। मेरी IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इंसाफ किया जाए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।